सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अयान। वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं HTML को। हम बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि HTML एग्जिस्ट ही क्यों करता है, आपको एज अ डेवलपर HTML क्यों सीखना चाहिए। उसके बाद हम HTML के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और मैं अपना खुद का भी पर्सनल ओपिनियन शेयर करूंगा कि आप किस तरीके से AI का यूज़ करके चीज़ें आसानी से समझ सकते हो और सीख सकते हो अपने वेब डेवलपमेंट जर्नी में। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो और ये वीडियो को लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, जिससे मेरे को समझ में आवे कि आपको इस तरीके का कंटेंट पसंद आ रहा है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करे चलो अब समझते हैं HTML को। तो ये हमारी HTML सीरीज़ का पार्ट 1 होने वाला है। इसके बाद थोड़े पार्ट्स और आएंगे जिसमें हम अच्छी तरीके से HTML को सीखेंगे, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो HTML को सीखने से पहले हमें सबसे पहले ये समझना है कि हम HTML को यूज़ क्यों करते हैं। तो आप अगर कोई भी वेबसाइट पर जाते हो, जनरली आप कोई भी वेब पर वेबसाइट देखते हो, वो 3 सेपरेट टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके बनती है। सबसे पहले आ जाता है HTML, फिर CSS, देन जावास्क्रिप्ट। अब इन तीनों टेक्नोलॉजीज़ का कुछ ना कुछ अलग-अलग काम होता है, जिसका यूज़ करके हम फाइनल हमारी कंप्लीट वेबसाइट बनाते हैं। तो हमें ये तो अब पता चल रहा है कि हमें कोई वेब पेज बनाना है, वेबसाइट बनाना है, वेब पर कुछ भी बनाना है, तो हमें HTML सीखना पड़ेगा, CSS सीखना पड़ेगा और जावास्क्रिप्ट सीखना पड़ेगा। अब पिछली वीडियो में मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन करा था कि इन तीनों सेपरेट टेक्नोलॉजीज़ का काम क्या होता है। तो उस वीडियो को अगर आपने अब तक नहीं देखा होगा, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि इस वीडियो के बाद आप जाकर देख लेना। उस वीडियो के थोड़े से कॉन्सेप्ट्स हम रिवाइज कर लेते हैं कि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का काम क्या होता है कोई भी वेबसाइट में। तो इसके लिए मैंने एक छोटा-सा यहाँ पर प्रोजेक्ट बनाया हो, जहाँ पर आप देख सकते हो कि ज़्यादा कुछ नहीं है। एक वेब पेज है सिंपल सा, जिसमें अलग-अलग ब्लॉग्स लिस्ट हुए हैं। तो यहाँ पर एक डेमो लिखा हुआ है, फिर उसके बाद एक हेडिंग लिखी हुई है, देन थोड़ा-सा डिस्क्रिप्शन है इधर। फिर डिस्क्रिप्शन के बाद एक्चुअल हमारा कंटेंट स्टार्ट होता है, जिसमें 3 कार्ड्स है। हर एक कार्ड में ब्लॉग की हेडिंग है, थोड़ा-सा डिस्क्रिप्शन है, कब ये ब्लॉग लिखा हुआ है, वो डेट है। और यहाँ पर एक देख सकते हो आप, एक लाइक बटन है, जिसको दबाने से लाइक इंक्रीज़ हो जाता है और अगर मैं इसे वापस दबा दूँ तो लाइक वापस से ओरिजिनल काउंट पे पहुँच जाता है। तो इस प्रोजेक्ट का यूज़ करके हम आसानी से समझ सकते हैं हमारी अलग-अलग वेब टेक्नोलॉजीज़ को। तो एक बार मैं सारी चीज़ें डिसेबल कर देता हूँ। तो ये वही सेम प्रोजेक्ट है जो मैंने आपको इससे पहले दिखाया था। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि एकदम बोरिंग सा पेज है, जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ पेज का कंटेंट लिखा हुआ है और उसका स्ट्रक्चर एक तरीके से डिफाइन करा हुआ है। अब यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पर एक बड़ा-सा बोल्ड टेक्स्ट है, मतलब ये एक हेडिंग टेक्स्ट है। इसके बाद यहाँ पर वही छोटा-सा डिस्क्रिप्शन, फिर उसके बाद हमारे ब्लॉग्स के टॉपिक और पैराग्राफ जैसा पहले था और बटन्स। तो ये वही सेम पेज है। तो यहाँ पर सबसे पहला काम, हमने पेज का स्ट्रक्चर और कंटेंट डिफाइन करा। अब कंटेंट और स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए हम जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं HTML। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हम इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हमारे वेब पेज का एक्चुअल स्ट्रक्चर बताते हैं और कंटेंट बताते हैं कि फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पर एक हेडिंग चाहिए, हेडिंग के अंदर का कंटेंट मिनी ब्लॉक होना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पर एक बटन होना चाहिए जिसके अंदर ये पर्टिकुलर कंटेंट होना चाहिए। तो ये होता है HTML, एक टेक्नोलॉजी जिसका यूज़ करके हम हमारे पेज का कंटेंट और स्ट्रक्चर बताते हैं। अब सिमिलरली जब हम यहाँ पर CSS को इनेबल करेंगे, तो जैसा कि आप देख सकते हो हमारा वो बोरिंग सा पेज जो कि पहले सिर्फ कंटेंट और स्ट्रक्चर बता रहा था, वो पहले के देखते विजुअली बहुत अच्छा हो गया है। तो यही काम होता है CSS का, आपके पेज को विजुअली अच्छा बनाना, अलग-अलग कलर्स यूज़ करना, फॉन्ट यूज़ करना, आपके पेज के लेआउट को डिज़ाइन करना, प्रॉपर स्पेसिंग रखना 2 एलिमेंट्स के बीच में। तो ये सारा काम होता है CSS का। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पर अगर मैं लाइक बटन दबा रहा हूँ, मैं अभी लाइक बटन दबा रहा हूँ, तो यहाँ पर वो लाइक इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि हमारी थर्ड टेक्नोलॉजी अभी तक अप्लाई नहीं हुई है इस पेज में, जो कि है जावास्क्रिप्ट। अब जावास्क्रिप्ट का काम होता है आपके वेब पेज को एक्चुअल फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करना, कि अगर मैं ये बटन दबा रहा हूँ तो लाइक इंक्रीमेंट होना चाहिए। यहाँ पर मैं जल्दी से जावास्क्रिप्ट इनेबल कर लेता हूँ और अब अगर मैं लाइक बटन दबाऊंगा तो लाइक इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ये थी पेज की एक्चुअल फंक्शनैलिटी और इसको हमने इंप्लीमेंट करा यूजिंग जावास्क्रिप्ट। तो आई होप आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि एक वेबसाइट या वेब पेज हमें बनाना है वेब पर, तो हम 3 अलग-अलग टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते हैं और उन तीनों अलग-अलग टेक्नोलॉजीज़ का काम क्या होता है। तो आज हम सीखने जा रहे हैं सबसे पहली टेक्नोलॉजी, जिसका नाम है HTML। हम सीखेंगे कि आप अपने वेब पेज पर किस तरीके से अलग-अलग कंटेंट डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल आप हेडिंग्स किस तरीके से डाल सकते हो, पैराग्राफ किस तरीके से डाल सकते हो, इमेजेस किस तरीके से डाल सकते हो, टेबल्स, फॉर्म्स, वीडियोस, ये सारी चीज़ें आप किस तरीके से डाल सकते हो अपने वेबसाइट या वेब पेज पे। तो HTML को सीखने से पहले आपको थोड़ी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपके सिस्टम में आपके पास
ब्राउज़र होना चाहिए एक। आप कोई भी मॉडर्न ब्राउज़र यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्रोम यूज़ कर सकते हो, देन आप फायरफॉक्स यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मेरा सजेशन रहेगा कि आप इंटरनेट एक्सप्लोरर मत यूज़ करना, क्योंकि उसमें बहुत सारे फीचर्स टिपिकली वो सपोर्ट नहीं करता है। इसके अलावा जो सेकंड चीज़ आपको चाहिए वो होगी एक कोई भी अच्छा-सा कोड एडिटर। तो कोड एडिटर क्या होता है? कोड एडिटर एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका यूज़ करके हम कोड लिखते हैं। तो आप कोई भी कोड एडिटर यूज़ कर सकते हो। मेरा सजेशन रहेगा कि आप कर्सर डाउनलोड कर लो। आप कर्सर की जब वेबसाइट पे जाओगे तो यहाँ पे आपको डाउनलोड बटन दिखेगा, उस पे दबाना। इसके बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे डाउनलोड ऑप्शंस दिख जाएँगे आपके सिस्टम के हिसाब से। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप विंडोज़ पे हो तो आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। मैक ओएस पे हो तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो एक बार आपका कोड एडिटर डाउनलोड हो जाएगा तो सिंपल सा आप जाके उसको इंस्टॉल कर लेना। ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं रहेगा। सिमिलरली सेकंड सजेशन होगा, अगर आपको कर्सर नहीं यूज़ करना है तो आप वीएस कोड यूज़ कर सकते हो। वीएस कोड एक बहुत ही अच्छा कोड एडिटर है। इसका भी सेम प्रोसेस है। आप वीएस कोड की वेबसाइट पे जाओ। इसके बाद आपको यहाँ पर राइट साइड पे डाउनलोड बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करो। फिर आप अपने सिस्टम के हिसाब से वीएस कोड डाउनलोड कर सकते हो। अब आप चाहो तो आप एक्चुअल में नोटपैड पर भी अपना कोड लिख के उसे रन कर सकते हो। लेकिन कोड एडिटर्स जैसे कि कर्सर और वीएस कोड और बहुत से अलग-अलग कोड एडिटर्स हैं मार्केट में, ये आपकी ज़िंदगी आसान करते हैं। इसका मतलब ये है कि ये बहुत सारे आपको इनबिल्ट फीचर्स प्रोवाइड करते हैं जिसका यूज़ करके आप कोड आसान तरीके से लिख सको। तो एक बार आपका कोड एडिटर इंस्टॉल हो गया तो सेकंड चीज़ जो आपको करना है वो है हमारा फ़ोल्डर ओपन करना है कोड एडिटर में, जिसके अंदर हम एक्चुअल कोड लिखेंगे। तो इसके लिए सिंपल सा आप अपने फाइल मैनेजर में चले जाओ या फिर आप मैक ओएस में तो फाइंडर में जाओ। फिर एक फ़ोल्डर बना दो कोई भी लोकेशन पे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर बना देता हूँ जिसका नाम है एचटीएमएल बेसिक्स। अब जितना भी इस ट्यूटोरियल के रिलेटेड कोड है वो मैं इस फ़ोल्डर इस डायरेक्टरी के अंदर लिखना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मेरा फ़ोल्डर बन गया है। अब इसको सिंपल सा मैं ओपन करूँगा मेरे कोड एडिटर पे, क्योंकि लॉजिकली मैं कोड एडिटर में ही जाकर कोड लिखूँगा और मेरे को कोड लिखना है ये वाले फ़ोल्डर के अंदर। तो सबसे पहले इसको ओपन करना होगा मेरे कोड एडिटर में। तो इस ट्यूटोरियल में मैं कर्सर यूज़ कर रहा हूँ। तो एक तरीका जिसका यूज़ करके आप ओपन कर सकते हो वो ये है कि आप सिंपल सा इसको ड्रैग करो। ड्रैग करके इसको यहाँ पर नीचे लेके जाओ, ये कर्सर का जो आइकन है इस पे जाके छोड़ दो। तो यहाँ पर खुद ब खुद कर्सर के अंदर आपका वो वाला फ़ोल्डर खुल जाएगा, जैसा कि मेरे केस में एचटीएमएल बेसिक्स वाला फ़ोल्डर खोलना था मेरे को, तो वो यहाँ पर खुल गया है। अब इसको एक बार मैंने कोड एडिटर में खोल दिया तो मैं इसमें नई फ़ाइल बना सकता हूँ, इसके अंदर नया फ़ोल्डर बना सकता हूँ, इसके अंदर कोड लिख सकता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं एक नई फ़ाइल बनाकर जिसके अंदर हम हमारा कोड लिखेंगे। तो इधर पे आपको एक आइकन दिखेगा जिसका यूज़ करके आप न्यू फ़ाइल बना सकते हो हमारे ये वाले फ़ोल्डर के अंदर। तो इसको क्लिक करेंगे हम, फिर इसके बाद हमारी फ़ाइल का नाम लिखेंगे। तो हमारी फ़ाइल का नाम यहाँ पर इंडेक्स है। अब ये एक एचटीएमएल वाली फ़ाइल है, इसके अंदर हम एचटीएमएल का कोड लिखने वाले हैं। तो हमें डॉट एचटीएमएल एक्सटेंशन यूज़ करना पड़ेगी। अब इसका सिंपल सा मीनिंग है, आपने इमेजेस देखोगे, वीडियोज़ देखोगे। अब वीडियोज़ वाली जो फ़ाइल्स होती है उनके केस में आगे एक एक्सटेंशन होती है, डॉट एमपी4 हो गई। सिमिलरली आपने इमेजेस के केस में देखा होगा कि इमेज वाली जो फ़ाइल होती है उसके आगे एक्सटेंशन लगी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल डॉट जेपीजी, डॉट एसवीजी, डॉट पीएनजी। तो एक्सटेंशन का यूज़ करके हम सिस्टम को बताते हैं कि ये पर्टिकुलर फ़ाइल किस चीज़ की है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमने एक एचटीएमएल वाली फ़ाइल बनाई है। तो आपको जब भी एचटीएमएल वाली फ़ाइल बनाना होता है तो उसके लिए आप एक्सटेंशन यूज़ करते हो डॉट एचटीएमएल। अब यहाँ पर आप डॉट एचटीएम भी यूज़ कर सकते हो। इसका भी सेम मीनिंग है, एचटीएमएल के लिए एक्सटेंशन है, लेकिन टिपिकली हम एचटीएमएल यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आपने अपनी फर्स्ट एचटीएमएल फ़ाइल बना दी है। अब इसके अंदर हम एक्चुअल कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ा-सा हमें और सेटअप करना है। आप इधर पे यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन दिख रहा होगा, आप इसको दबाओ और यहाँ पे एक्सटेंशंस करके ऑप्शन है, इस पे क्लिक करो। अब एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है? ये आपके कोड एडिटर को और फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं और फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। तो थोड़े से एक्सटेंशंस हम डाउनलोड करेंगे जो हमें हेल्प करेंगे कोड और आसानी से लिखने के लिए और रन करने के लिए। तो सबसे पहली एक्सटेंशन होगी जो आप डाउनलोड करोगे वो होगी लाइव सर्वर। अब यहाँ पर लाइव सर्वर सर्च करो सिंपल सा। यहाँ पर आपको सबसे पहले ही दिख जाएगा कुछ इस तरीके का। अब मैंने यहाँ पे इंस्टॉल करके रखा हो, मैं इसको अनइंस्टॉल कर देता हूँ। अब यहाँ पर आप इसको जाकर सिंपल सा इंस्टॉल पे दबाना। तो ये पहली एक्सटेंशन आपने डाउनलोड कर ली। सिमिलरली आप डाउनलोड करो एक एक्सटेंशन जिसका नाम है प्रीटियर। यहाँ पर प्रीटियर सर्च करो, इस पे दबाओ। सेम प्रोसेस फॉलो करके इसको यहाँ पे इंस्टॉल बटन आएगा, उसको क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लो। अब इन दोनों का एक्सटेंशन का काम क्या है वो धीरे-धीरे हम आगे समझते। और आगे बढ़ने से पहले मेरा कोड एडिटर आपको थोड़ा-सा अलग दिख रहा होगा क्योंकि मैंने एडिशनल एक्सटेंशंस डाउनलोड करा हो थीम के लिए। तो अगर आपको यही थीम फॉलो करना है तो आप डाउनलोड कर सकते हो। एक तो ये वाली एक्सटेंशन जिसका नाम है गिटहब थीम, इससे आपको मेरी वाली थीम मिल जाएगी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर। इसके अलावा आप डाउनलोड करो एक ये मटेरियल आइकन वाली प्लगइन।
इसका काम होता है आपके आइकन्स को ब्यूटीफुली दिखाना। तो अगर मैं इसे डिसेबल कर दूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पर आइकन चेंज हो गया, और सिमिलरली अगर मैं इनेबल कर दूँ तो यहाँ पे मेरे को अच्छा सा एचटीएमएल का आइकन बता रहा है। तो यही 3-4 एक्सटेंशन आपको यहाँ पर आके डाउनलोड करना है। तो इसी फाइल से शुरुआत होगी आपकी वेब डेवलपमेंट जर्नी की। तो पर्सनली जब मैं बिगिनर था, जब मैं चीज़ें सीख रहा था, तो मैं ये स्टेज पे बहुत ही एक्साइटेड था कि येस, अब मैं अपना पहला कोड लिखूँगा। तो अगर आप भी इसी तरीके से एक्साइटेड हो तो जल्दी से कमेंट पर फायर इमोजीज डाल दो। तो सबसे पहले आपको आपके फाइल में आना है index.html, और इधर पे आपको लिखना है हेलो वर्ल्ड, और कंट्रोल एस दबाकर इसे सेव कर देना है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने अपना पहला लाइन ऑफ कोड लिख लिया है। तो ये जो कोड आपने लिखा है, इसे हम रन किस तरीके से करें, इसको हम ब्राउजर में किस तरीके से दिखाएं, क्योंकि आप एट द एंड ऑफ द डे वेबसाइट्स बना रहे हो, वेब पेजेस बना रहे हो जो कि ब्राउजर में दिखती है। तो उसके लिए सिंपल सा आपको राइट क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको ओपन विथ लाइव सर्वर का ऑप्शन दिखा रहा होगा, इसे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप खुद ब खुद देख सकते हो कि एक वेब पेज खुल गया है, और इधर पे आप हेलो वर्ल्ड देख सकते हो, जो कि हमने इधर पे लिखा है। तो यहाँ पर आपका पहला वेब पेज बनकर तैयार है, जिसमें आपने हेलो वर्ल्ड लिखा है। एंड लेट मी टेल यू, दिस इज अ स्टार्टिंग ऑफ समथिंग रियली बिग। अब आप अपनी डेवलपर जर्नी स्टार्ट कर चुके हो, और आगे बहुत सारी एक्साइटिंग चीज़ें सीखने के लिए। तो हमने समझा था कि HTML का काम होता है कोई भी वेब पेज का कंटेंट बताना और स्ट्रक्चर बताना। तो यहाँ पर हमने कंटेंट बता दिया है कि हमें हमारे वेब पेज पे हेलो वर्ल्ड दिखाना है। अब मैं एक स्ट्रक्चर हम मेरे पेज का किस तरीके से डिफाइन करूँ, जिससे मैं बता सकूँ कि ब्राउज़र, ये जो हेलो वर्ल्ड आपको दिख रहा है, ये एक हेडिंग है। सिमिलरली मैं यहाँ पर आके कुछ और टेक्स्ट लिख दूँ और इसे खोलूँ, तो मैं ब्राउज़र को किस तरीके से बताऊँ कि ये मेरा एक पैराग्राफ है और ये एक हेडिंग है। तो ये सारी चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं HTML टैग्स का। अब HTML में सिंपल सा क्या होता है कि आपको अगर हेडिंग लिखना है तो आपको एक हेडिंग टैग यूज़ करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आपको एक पैराग्राफ लिखना है तो आपको एक पैराग्राफ टैग यूज़ करना पड़ेगा। अब एक टैग का लिखने का एक फॉर्मेट होता है, जो कि टिपिकली स्टार्ट होता है एक एंगुलर ब्रैकेट के साथ। फिर हम टैग का नाम लिखते हैं। अगर आपको पैराग्राफ लिखना है तो उसके लिए एक टैग बना हुआ है जो आपको यूज़ करना है। सिमिलरली अगर आपको एक हेडिंग लिखना है तो उसके लिए भी एक टैग बना हुआ है। वो पर्टिकुलर टैग का यूज़ करके आप एक हेडिंग लिखते हो। तो पैराग्राफ के केस के लिए वो होता है पी। टैग का नाम लिखने के बाद हम एंगुलर ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो, इसे हम कहते हैं ओपनिंग टैग। अब ओपनिंग टैग के करस्पॉन्डिंग एक क्लोजिंग टैग भी होता है, जो कि स्टार्ट होता है एंगुलर ब्रैकेट के साथ। देन एक फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ होता है। उसके बाद हम टैग का नाम लिखते हैं, देन हम एंगुलर ब्रैकेट क्लोज करते हैं। तो ये जो आप यहाँ पर देखते हो, इसे हम कहते हैं एक HTML टैग। और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है आपके वेब पेज के कंटेंट को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, जिसका यूज़ करके मैं बता सकूँ कि ये जो पर्टिकुलर कंटेंट मैं लिख रहा हूँ, ये एक पैराग्राफ है। अब जो सेकंड चीज़ हमें बतानी होती है, वो होती है एक टैग का कंटेंट क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आपने ये तो बता दिया कि यहाँ पर एक पैराग्राफ होना चाहिए। अब इस पैराग्राफ का कंटेंट क्या है, तो वो हम लिखते हैं इन दोनों के बीच में, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में। यहाँ पर हम लिखते हैं दिस इज़ अ पैराग्राफ, और जब हम सेव करेंगे तो यहाँ पर अब हमारे वेब पेज को पता चल रहा है कि ये जो कंटेंट है, ये एक पैराग्राफ है। तो ये तो काम हो गया टैग्स का। आपके कंटेंट को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का काम करते हैं टैग्स। अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और, कि जब भी आप HTML का कोड लिखते हो तो आपको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट फॉलो करना पड़ता है कि मिनिमम मेरे HTML के कोड के अंदर ये सारी चीज़ होना इंपॉर्टेंट है। तो वो बेसिक स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं पहले, जो आपको फॉलो करना है जब भी आप कोई भी HTML कोड लिखते हो। तब सबसे पहले हम हमारे ब्राउज़र को बताते हैं कि हम HTML का लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हैं, जो कि है HTML वर्जन 5। अब वो किस तरीके से बताते हैं? सबसे पहले एंगुलर ब्रैकेट ओपन करते, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क लिख के, देन इसके आगे हम लिखते हैं डॉक टाइप, और फिर स्पेस, देन HTML और एंगुलर ब्रैकेट क्लोज। तो जब भी हम ये लाइन लिखते हैं तो ये लाइन को ब्राउज़र देख के समझ जाता है कि हमने जो नीचे कोड लिखा है वो HTML वर्जन 5 का यूज़ करके लिखा गया है। तो सबसे पहले तो आप ये वाली लाइन लिखोगे। इसके बाद हम यूज़ करते हैं HTML टैग का। HTML टैग जो होता है वो एक रूट टैग होता है। इसका मतलब ये है कि आपका जो भी HTML कोड लिखोगे आप, वो HTML टैग के अंदर होता है। सिमिलरली जो सेकंड टैग होता है वो होता है हेड टैग, और जो थर्ड टैग आपको लिखना है वो होता है बॉडी टैग। अब हेड टैग के अंदर हम प्रोवाइड करते हैं हमारे पेज के रिलेटेड मेटा डेटा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पेज का टाइटल क्या होना चाहिए, इसके अलावा और भी एडिशनल डिटेल्स जो हम आगे देखेंगे। अब बॉडी टैग के अंदर जो आपका वेब पेज पे एक्चुअल कंटेंट आपको दिखाना है वो हम लिखते हैं। तो हेड का काम क्या हो गया? हमारे पेज के रिगार्डिंग एडिशनल मेटा डेटा प्रोवाइड करना, और बॉडी टैग के अंदर हम हमारा एक्चुअल कंटेंट लिखते हैं वेब पेज का। तो ये एक मिनिमल फॉर्मेट है जो आपको फॉलो करना है। सबसे पहले तो आपको डॉक टाइप HTML लिखना है, जिससे ब्राउजर को पता चलता है कि आप HTML वर्जन 5 यूज कर रहे हो। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टैग होता है, वो होता है HTML टैग। ये सबसे आउटर मोस्ट टैग होता है। जैसा कि आप देख सकते
सकते हो HTML सबसे बाहर वाला टैग है, उसके अंदर हमने हेड और बॉडी लिखा है। इसके बाद आता है हेड टैग के अंदर हम एडिशनल मेटा डेटा प्रोवाइड करेंगे आगे हमारे पेज के रिगार्डिंग। सिमिलरली आता है बॉडी टैग के अंदर एक्चुअल बॉडी लिखी जाती है। अब कोड एडिटर का मैं आपको एक फायदा बताता हूँ, यहाँ पर एक शॉर्टकट होता है जिसका यूज करके आप ये कोड आसानी से जनरेट कर सकते हो, और इसी कोड को हम बॉयलर प्लेट कोड बोलते हैं। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि इतना तो बेसिक कोड आपके एक HTML फाइल के अंदर होना चाहिए। तो इसे लिखने का एक शॉर्टकट तरीका ये है कि आप अपने कोड एडिटर में जाओ और एक्सक्लेमेशन मार्क दबाओ और एंटर दबा दो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमने इससे पहले लिखा था वो यहाँ पर वापस से जनरेट हो गया है और हमें मैनुअली नहीं लिखना पड़ा। ये वो ही डॉक टाइप HTML, सिमिलरली HTML टैग, देन हेड टैग, फिर बॉडी टैग। अब इसके अंदर की चीज़ों में ये मेटा क्या है, टाइटल क्या है, इसे हम आगे देखते हैं। ये लैंग इक्वल्स टू en क्या है, तो ये सब हम आगे देखते हैं। अब आपको एक बेसिक सा आइडिया मिल गया होगा कि जब भी आप कोई HTML का कोड लिख रहे हो आपको इतना तो मिनिमम कोड आपके फाइल में रहना चाहिए। तो हमने क्या सीखा कि बॉडी के अंदर हम हमारा एक्चुअल कंटेंट लिखेंगे। तो हम वापस आके हेलो वर्ल्ड लिख लेते हैं और एक बार सेव कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो हेलो वर्ल्ड यहाँ पर विजिबल हो गया। तो ये एक बेसिक सा स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना होता है जब भी आप HTML कोड लिखते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा सा लाइव सर्वर के बारे में समझते हैं कि हमने उसे क्यों इंस्टॉल करा, उसका काम क्या है। तो जब भी हम कोई भी HTML का कोड लिखते हैं और यहाँ पर सेव करते हैं तो देखो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर अपडेट हो रहा है, मेरे को बार बार जाकर पेज को रिफ्रेश नहीं करना पड़ रहा है। तो लाइव सर्वर का यही काम है, आप जैसे ही यहाँ पर चेंज करोगे और सेव करोगे तो खुद ब खुद बिना आपके रिफ्रेश करे ये पेज यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। तो ये था हमारी HTML सीरीज़ का पार्ट 1। इसमें हमने डिटेल में समझा कि HTML क्या होता है, इसे हम किस तरीके से यूज़ करते हैं हमारे वेबसाइट और वेब पेज बनाने के लिए। इसके बाद हमने हमारे टूल सेटअप करा जिसमें हमने कोड एडिटर सेटअप करा, फिर उसके अंदर अलग अलग एक्सटेंशंस डाला और समझा कि किस तरीके से हम हमारा कोड रन कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने HTML का एक बेसिक पूरा स्ट्रक्चर समझा, फिर हमने हमारा पहला कोड लिख के उसे एग्जीक्यूट करा। तो आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आगे वाले पार्ट्स में हम HTML के और बहुत सारे टैग्स को एक्सप्लोर करेंगे। हम समझेंगे कि किस तरीके से अलग अलग चीज़ें लाइक इमेजेस, वीडियोस, ऑडियो, इसके बाद टेबल, फॉर्म्स वगैरह आप किस तरीके से अपने वेबसाइट या वेब पेज में ला सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो मेक श्योर करना इस वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आगे की और इंटरेस्टिंग वीडियोस आप मिस ना करो। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में जिसमें हम HTML के टैग्स को एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।